परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आप ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे होती है? इससे कसाय का योग, वेद का योग अथवा नौ कर्म योग आदि से किस प्रकार का योग रहता है? अब ब्रह्म की जो स्थितियां हैं वह हमारी मानसिक कमजोरी है। अब ब्रह्म जो है एक मानसिक बीमारी है और वो मानसिक बीमारी अपने पुरुषार्थ से रोकी जा सकती है, लेकिन न रुकने पर दो कसाय काम करते हैं। एक रति नाम की कसाय और दूसरा वेद करता है। ये दो कारण से अब ब्रह्म का परिणाम मन में आता है और दो कसायों को व्यक्ति रोक लेता है और इन दो कसायों का सपोर्ट करती है लोभ कसाय। लोभ एक प्रकार का ही नहीं होता, अनेक प्रकार का होता है। किसी वस्तु को खा रहा है और उसमें मजा ले रहा है, चटकारे ले रहा है, तो वह लोभ कसाय ही उसमें प्रबलता है। इसलिए लोभ कसाय, रति कसाय और वेद कसाय, ये तीन कारण बनते हैं। क्योंकि कोई भी सांसारिक कार्य करोगे, नियम से कर्म का उदय होगा। कर्म संसार के कार्य नहीं कराता है, करोगे तो कर्म का उदय होगा। जैसे गाड़ी को पटरी गाड़ी को नहीं चलाती है, लेकिन गाड़ी चलेगी तो पटरी पे चलेगी, लेकिन पटरी गाड़ी को नहीं चलाती है। इसी प्रकार कर्म होते हैं कि बहुत सारे कर्म हमारे लिए परिणाम बिगाड़ते नहीं हैं, लेकिन जब हमारे परिणाम बिगड़ेंगे तो नियम से उस समय कर्म की मौजूदगी होगी ही होगी। इंदौर से प्रवीण जैन पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर महाराज जी, हमारे पास प्रातःकाल आधा घंटे का समय मंदिर जी में रहता है और आधा घंटा शाम को रहता है। उनमें हम 5-5 माला फेरते हैं, मगर समाज के कुछ लोग कहते हैं कि आधा घंटा हमें स्वाध्याय कराइए, तो हम प्राथमिकता स्वाध्याय को दें या अपनी 5-5 माला का नियम को दें? देखो, नियम अलग चीज होती है। नियम तो नियम ही होता है। अब नियम में संशोधन किया जाए बात अलग है। ये कहना कि इसका काम उसमें, ये यहाँ एडजस्टिंग नहीं चलती, क्योंकि माला का बंद अलग है, स्वाध्याय का बंद अलग है। माला स्वान्मुखी की तरफ ले जाती है, स्वाध्याय में व्यक्ति परान्मुखी होता है। इससे दोनों में अंतर बहुत है। अब नियम में संशोधन आप कर सकते हैं कि भाई ठीक है, हम आध घंटे माला फेरेंगे, आध घंटे स्वाध्याय में, लेकिन तुम कहो माला की पूर्ति हो जाए, 2 माला फेरने पर 5 मालाओं का पुण्य हो जाए, उधर स्वाध्याय का हो जाए, नहीं। आप 2 मालाएं कर सकते हैं, लेकिन 3 मालाओं का पुण्य यहाँ घटेगा और स्वाध्याय का पुण्य बढ़ेगा। एडजस्टिंग नहीं है। अब आप लोग व्यवस्थाएं देख लें, यदि धर्म की प्रभावना की बात आती है तो ठीक है, अपने नियम को कम कर लें और स्वाध्याय को टाइम दे दें, अन्यथा अपने को एडजस्ट करें। कहीं मालाओं को सुबह शाम, रात में आगे पीछे, कोई ऐसा समय सेट करें, दोनों काम हो जाए ऐसा। विखव जैन जयपुर से पूछते हैं, महाराज जी, हम लोग दूध और गुड़ मिलाकर के ले सकते हैं, वह दुधल के अंतर्गत या अभक्ष के अंतर्गत तो नहीं आता? दूध और गुड़ के साथ में ऐसा तो कोई निषेध देखने में नहीं आया, क्योंकि दूध की वस्तुएं गुड़ के साथ खाते हुए लोग